नुहू से कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 7 दिवसीय शोक पर नुहू में राष्ट्रीय ध्वज न झुकाने के मामले को संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस मुख्यालय नुहू पर पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक आफताब अहमद ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान मुहैया न कराकर भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, उनकी विशाल शख्सियत और विरासत के साथ न्याय नहीं किया। इसे एक नकारात्मक संदेश लोगों के बीच में गया है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर मिलने की परंपरा रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज मुल्क सहित पूरा विश्व उनके योगदान को याद कर रहा है। सरकार को इस मामले में राजनीति से अलग हटकर सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नुहू में राष्ट्रीय ध्वज न झुकाए जाने के मामला उनके संज्ञान में आया है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर ऐसा न किया जाना निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलते थे पर जानते थे कब, कहां और कितना बोलना है। बोलने से अधिक देश की आवाम के लिए काम करने में यकीन रखते थे। ने उन्होंने कभी मीडिया से मुंह छुपाया और ने बेवजह के नारे उछाले। जब मौका जरूरत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर सवाल का जवाब दिया। मैं कहूँगा पूरा देश आज उनके सम्मान में, और केंद्र सरकार ने भी 7 दिन का जो है शोक जो है मनाने का फैसला किया है। और नुहू जिले में तिरंगा नहीं झुकाया गया, मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार की बहुत बड़ी जो है नाकामी है और इस जिला प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, घोर उपेक्षा है आदेशों की। क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश हैं सारे पूरे हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरियों के लिए और पूरे देश के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा ना हो। हम समझते हैं कि ये एक बड़ा गंभीर है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जब हम अपने वीर सपूत को एक ऐसा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो जो आदेश है उसके आदेश की अवहेलना क्यों हो यहाँ हुई। इसमें कोई दोहराई नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपने ज्ञान के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाएंगे। उन्होंने जिंदगी में हमेशा अपने आदर्शों पे, अपनी ईमानदारी पे कायम रहे। चाहे 1985 में राजीव गांधी जी के समय में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे और यूपीए में श्रीमती सोनिया गांधी जी और यूपीए ने उन्हें जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पद की दी उसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी तो हिंदुस्तान में उस आर्थिक मंदी का असर सबसे कम था। वो दूरदर्शिता और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक विचारों की और उनके अपने फैसले जो थे उसी दिशा में थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो आज गति मिल रही है, जो मिल रहा है, वो उसी के थे। तो अपने कर्म से वो अपने धर्म, अपनी जो है आस्थाएं और उससे ऊपर उठ के उन्होंने देश के लिए काम किया। आज पूरा देश उन्हें नमन करता है और हम भी खिराज अकीदत पेश करते हैं और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ के गए हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसा रतन खोया है जिसे हमेशा याद किया जाए। हमेशा उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से और अपने जो है कर्म से बोले हैं। और मौखिक तौर पे वो बेशक कम बोलते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनके कार्य और उनकी नीतियां आज भी बोल रही हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी उनका असर दिखता रहेगा।